वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आजकल बोर्ड के प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं एफएससी के पार्ट 2 के। तो मेरे सामने एक बायोलॉजी का पेपर है, तो मैंने सोचा कि आपके साथ इसका पैटर्न, बायोलॉजी प्रैक्टिकल का पैटर्न शेयर करूं और आपको गाइड करूं कि आपने ये पेपर किस तरह से अटैम्प्ट करना होता है। ये पेपर जो है वो अभी रिसेंटली एक पेपर हुआ है बायोलॉजी का। उसमें से हर ग्रुप का पेपर डिफरेंट आता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कॉमनली पूछी जाती हैं, फ्रिक्वेंटली पूछी जाती हैं। तो हम उन्हीं चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे। इस तरह से आपके पास ये पेपर है, आपने इसमें रोल नंबर लिखना होता है अपना, और उसके बाद 3 घंटे का टाइम होता है, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आप 2 घंटे के अंदर अंदर पेपर को कंप्लीट कर लें, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो 2 आवर्स में से कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि आखिरी आवर में अगर एग्जामिनर ने आपसे प्रैक्टिकल परफॉर्म करवाना हो तो वो परफॉर्मेंस करवाते हैं। तो रिटन पेपर आपने कोशिश करनी है 1.5 से 2 घंटे के अंदर आप इसको कंप्लीट कर लें। सबसे पहले जो है वो आपको एक क्वेश्चन आएगा। सबसे पहला सवाल है जहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है प्रिपेयर अ स्लाइड ऑफ अनियन एपिडर्मिस एंड ड्रॉ इट्स लेबल डायग्राम। ये क्वेश्चन रिपीटेडली बार बार आ रहा है, या तो एपिडर्मिस का आता है सवाल, या फिर जो है वो आपको क्वेश्चन कोई और दिया जा सकता है इस जगह पे कि ओनली सेल्स की डायग्राम बनाएं। ज़्यादातर जो पेपर में मेरी ऑब्जर्वेशन है कि यही सवाल जो है वो बार बार रिपीट किया जा रहा है अनियन का। क्वेश्चन नंबर 1 है कि सिर्फ डायग्राम आपने बनानी होती है और इसके 3 नंबर होते हैं। डायग्राम लेबल्ड होनी चाहिए। तो इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बार बार इसकी डायग्राम को जो है वो प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि मैं खुद प्रैक्टिकल्स ले रही हूँ तो मैंने देखा कि बार बार हर ग्रुप में पहला सवाल यही पूछा जा रहा है। कुछ और भी हो सकता है, बट इट इज़ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो ये है कि आप इसको ज़रूर प्रिपेयर करें। उसके बाद सेकंड पे हमारे पास क्वेश्चन है डिस्क्राइब द टेक्निकल टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द स्पेसिमेन प्रोवाइडेड। यानी कि जो आपको एक स्पेसिमेन प्रोवाइड किया जाएगा। एक स्पेसिमेन कौन सा है, वो कोई भी फैमिली से कोई भी प्लांट आपको दिया जा सकता है। उस फैमिली प्लांट को आपने देखना है, आपने उसे आइडेंटिफाई करना है कि वो प्लांट कौन सा है, और उसके बाद आपने उसका करोला, यानी यहाँ पे लिखा है करोला, कैलिक्स एंड एंड्रोशियम। ज़्यादातर ये देखा गया कि करोला और कैलिक्स हर क्वेश्चन पेपर में आपको ये देखने को मिलेगा हर ग्रुप में कि ये ज़रूर पूछे जाते हैं। एंड्रोशियम की जगह गाइनोशियम भी ले सकती है, ठीक है, एंड्रोशियम भी आ सकता है, गाइनोशियम भी आ सकता है, लेकिन करोला एंड कैलिक्स दीज आर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड थिंग्स। अब वो जो स्पेसिमेन आपको प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि आप एफएससी के स्टूडेंट हैं, आइडेंटिफिकेशन इज़ नॉट इजी फॉर यू पीपल। तो ऐसा है कि आमतौर पे एग्जामिनर आपको नेम ही बता देते हैं उस प्लांट का, कि आप ऐसा करें कि इस प्लांट के जो हैं वो कैलिक्स और करोला लिख लें। फॉर एग्जांपल सोलेनम नाइग्रम वो पूछ लेते हैं, सोलेनम ट्यूबरोसम पूछ लेते हैं, रोज़ा इंडिका अगर उनके पास प्लांट उस टाइम अवेलेबल है, उनके पास रोज़ अवेलेबल है, तो वो रोज़ा इंडिका आपको दे देते हैं। आपसे किसी भी प्लांट की जो है वो ये आइडेंटिफिकेशन एंड प्लस उसकी टर्म्स के हवाले से पूछा जा सकता है। अब आपने इन टर्म्स को डिफ़ाइन नहीं करना, आपने ये नहीं बताना कि करोला की डेफिनेशन क्या या कैलिक्स की डेफिनेशन क्या। आपने ये बताना है कि उस पर्टिकुलर स्पेसिमेन का करोला कैसा है, उस पर्टिकुलर स्पेसिमेन का कैलिक्स कैसा है, और उसका एंड्रोशियम किस तरह से है। उसके बाद तीसरा सवाल जो है वो आपको स्केलेटन ज़रूर दिया जाएगा। स्केलेटन का क्वेश्चन मस्ट है, आपने स्केलेटन ज़रूर ही प्रिपेयर करना है, और उसकी सारी चीज़ें प्रिपेयर कर लेनी है। मतलब कि लाजमी नहीं है कि आप सिर्फ स्कल प्रिपेयर कर रहे हैं या फ्रंट व्यू, आपने उसको हर एंगल से प्रिपेयर करना है, क्योंकि स्केलेटन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये तो मस्ट है ना, ये क्वेश्चन आना ही आना है। और क्योंकि इजीली लैब्स में स्केलेटन मिल भी जाता है, तो आपके सामने वो स्केलेटन का कोई भी पार्ट रख सकते हैं, और आपने उसे आइडेंटिफाई करना है, और उसके बाद आपने उसको लिखना है। येस, समटाइम्स जो है वो एग्जामिनर्स आपको लिखवा देते हैं कि आप ऐसे करें कि 8th वर्टिब्रा कर लें, 7th वर्टिब्रा जो है इसके बारे में लिख दें, स्कल का फ्रंट व्यू लिख दें, साइड व्यू लिख दें। तो आपने क्या करना है, वो डायग्राम बनानी है, और उसके बाद उसको डायग्राम को लेबल कर देना। जो भी आपको एग्जामिनर स्कल का स्पेसिमेन देंगे, फ्रॉग के स्कल का स्पेसिमेन दें, प्रोवाइड करें। अगर आपको नहीं प्रोवाइड करें, वो आपको सिर्फ बता भी सकते हैं कि आप ये लिख लें, और उसके आपने डायग्राम्स अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है, और आपने लिखना है। 3 नंबर का आपका ये क्वेश्चन होगा।
उसके बाद जो है हमारे पास हैं क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने कहा है कि जी ABCD ये आपके पास स्पेसिमन एंड ई स्पेसिमन्स हैं। इन स्पेसिमन्स को आपने आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस ये होगा कि आपने अपने पेज के ऊपर लिख लेना है स्लाइड A स्लाइड B, यानी अपने पेपर के ऊपर स्लाइड A स्लाइड B स्लाइड C एंड स्लाइड D एंड E, इस तरह से आपने लिख लेना है और थोड़ी थोड़ी सी जगह छोड़ देनी, यानी A लिखेंगे, स्पेसिमन A लिखेंगे, या स्लाइड A है या स्पेसिमन A लिखेंगे, अपनी स्पेस छोड़ देंगे। उसके बाद 4-5 लाइन आप छोड़ देंगे, फिर B लिखेंगे, फिर आप 4-5 लाइन में छोड़ देंगे। इसी तरह से आपने E तक करना है। आप क्या होगा कि एग्ज़ामिनर जो है वो क्या करेंगे कि आपको स्पेसिमन्स आपके सामने पड़े होंगे, ABCD वो लेबल्ड होंगे। आपने 1 बाय 1 स्टूडेंट्स ने जाना होता है और जाने के बाद उसको आइडेंटिफाई करना होता है कि ये कौन सा स्पेसिमन है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली जो पेपर में आया है प्लेनेरिया आया है, कॉकरोच रख सकते हैं, वो प्लेनेरिया रख सकते हैं, जिनको आपने आइडेंटिफाई करना है। एवीज में से क्लास एवीज में से यानी बर्ड्स में से कोई ना कोई स्पेसिमन पड़ा होगा, या उसकी पिक्चर वो रख देते हैं। ठीक है, सामने पिक्चर लगा देते हैं और उसके साथ लिख जाते हैं, लेबल कर देते हैं कि ये ABC में से कौन सी वाली है, या फिर वो समटाइम स्पेसिमन रख देते हैं। और इसके अलावा इसके अलावा स्पोरोफाइट हो सकता है एडियंटम का, ठीक है, प्लेनेरिया हो सकता है। इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। नेरीज है, अर्थवर्म है, तो इसके लिए आपने रेडी रहना है। इन स्पेसिमन्स को आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करने के बाद होता ये है कि आप 1 बाय 1 जाएंगे, आप उन स्पेसिमन्स को ABCDE को आइडेंटिफाई करके उसी टाइम उनका नाम लिखेंगे। एग्जामिनर आपके लिखे हुए नाम को सर्कल करेगा अपने रेड पेन से और अपने साइन कर देगा। उसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर आप ओवर राइटिंग करते हैं तो ओवर राइटिंग के नंबर कट जाते हैं। ठीक है, आपने एक दफ़ा ही सोच समझ के ये लिखना होता है। उसके बाद जो है आपने अपनी सीट पे चले जाना है और आपने उस स्पेसिमन का जो आपको प्रोवाइड किया गया था, जो आपने इसको आइडेंटिफाई कर लिया है, आपने जाके बैठ के करेक्टर की हेडिंग देके एक एक करेक्टर उन सब का लिखना है। अच्छा, याद रहे करेक्टर हमेशा वो लिखते हैं जो कि आपको देखने से नज़र आता है। मीन्स के आप फॉर एग्जांपल कार्डिक मसल की अगर एक स्लाइड है जो शो हो रही है, तो आपने ये नहीं लिखना कि कार्डिक मसल्स जो हैं दे आर प्रेजेंट इन हार्ट, और आपने ये नहीं लिखना कि कार्डिक मसल्स जो हैं ये दे प्रोवाइड हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन, ये उसका फंक्शन है। ठीक है, आपने वो चीज़ बतानी है जो कि आपको सामने नज़र आ रही है कि आपने उसको आइडेंटिफाई कैसे किया है। तो आपने क्या करना है, आपने कहना है कार्डिक मसल्स दिखते कैसे हैं, तो आपने बता देना है कि दे हैव स्ट्राइटेड स्ट्रिप्स। ठीक है, स्ट्राइटेड होते हैं, दिखने में आपको ये पता चल रहा है। फॉर एग्जांपल एडियंटम है, तो एडियंटम में आप ये नहीं लिखेंगे कि जो है वो एडियंटम कि राइजॉइड्स हैं, राइजॉइड ज़मीन के अंदर। कुछ बच्चों ने आंसर लिखा होता है दे राइजॉइड्स आर प्रेजेंट अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड तो आपने देखा ही नहीं है, आपने उसके लीव्स देखे हैं। आप उनकी लीव्स की शेप का जिक्र कर सकते हैं। आप ये बता सकते हैं द सुराई आर प्रेजेंट ऑन अंडर द लीव्स ऑफ द एडियंटम, यानी आपने उसे आइडेंटिफाई किया कैसे है। जो बज़ाहिर आपको चीज़ नज़र आ रही है आपने वो करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी बर्ड्स में से पिजन स्पेसिमन रखा गया लास्ट डे 6, तो बच्चों ने जो है वो उसकी एवीज़ की यानी कि इंटरनल कुछ चीज़ें बताना शुरू कर दी। कुछ स्टूडेंट्स ने लिखा होगा कि जी इंटरनली उनके सायरिंग्स इज़ प्रेजेंट इन बर्ड्स। सायरिंग्स इज़ नॉट विजिबल टू यू, आपने उसको सायरिंग्स से आइडेंटिफाई नहीं किया, आपने उसको उसकी शेप से, बॉडी शेप से आइडेंटिफाई किया है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को। सो यू कैन राइट कि बर्ड्स हैव फीदर्स। ठीक है, तो ऐसा करेक्टर लिखना है जो कि आपको बज़ाहिर नज़र आ रहा है और आपकी आइडेंटिफिकेशन की रीज़न बना है। ठीक है, तो आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। आपने इनका आपने क्या करना है, एक एक जो है वो करेक्टर लिख लेना है, इंपॉर्टेंट करेक्टर लिख लेना है। उसके बाद आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा और ये 5 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, 1 मार्क्स, 0.5 मार्क्स आपके होंगे आइडेंटिफिकेशन के, 0.5 मार्क्स आपके होंगे आप एक करेक्टर लिखने के, एक स्पेसिमन के। और हमारे पास 5 स्पेसिमन्स हैं, तो इस तरह से हमारे पास 5 नंबर पूरे हो जाएंगे। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें आपके पास 3 प्रैक्टिकल्स आते हैं। ठीक है, अब 3 प्रैक्टिकल्स में से आपको एग्जामिनर अपनी मर्ज़ी का कोई भी एक प्रैक्टिकल
अलॉट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल वो आपको कहते हैं कि आप ये प्रैक्टिकल करें, साइन कर देंगे। हाँ, अगर एग्जामिनर बहुत स्ट्रिक्ट हो तो वो अपनी मर्ज़ी करता है। ऑल्दो एग्जामिनर्स आमतौर पे आपसे आपकी चॉइस भी पूछ लेते हैं कि आपको इसमें से कौन सा प्रैक्टिकल आता है तो आप बता दें। इट डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनर लीनियंसी। अगर तो उनका दिल करता है तो वो आपको अपनी मर्ज़ी से देते हैं, अदरवाइज़ वो समटाइम आपसे पूछ लेते हैं कि आपको कौन सा आता है, या वो आपसे ये कहते हैं कि 1 और 2 में से आपको कौन सा क्वेश्चन आता है, आपको वही वाला जो है वो मैं अलॉट कर देती हूँ या कर देता हूँ। सो ये कि आपने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है और सारे ही आपने प्रैक्टिकल्स पढ़ के जाने हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। अब जैसे कि शॉर्ट क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल आपकी बुक में इस शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं है और आपकी नोटबुक, क्योंकि प्रैक्टिकल नोटबुक हमारी स्पेसिफाई नहीं है। पंजाब टेक्स्ट बुक की जो है वो कोई पंजाब बोर्ड की हमारे पास कोई प्रैक्टिकल नोटबुक स्पेसिफाइड नहीं है। कोई इल्मी यूज़ कर रहा है, कोई कारवान यूज़ कर रहा है, कोई स्कॉलर्स की यूज़ कर रहा है, कोई किप्स की यूज़ कर रहा है। इस तरह से डिफरेंट ब्रांड्स के लोग यूज़ कर रहे हैं, तो हर बुक में डिफरेंट मटीरियल दिया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक आपसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको कहती हूँ कि ये जो क्वेश्चन है, डज अ कॉकरोच हैज़ ब्रेन, इफ़ सो व्हाट इट इज़ कॉल्ड। अब हो सकता है कि किसी एक बुक में इसका जवाब ही ना लिखा हो और आपके पास वही किताब हो, तो आपने कोई रिस्क नहीं लेना, आपने सारे प्रैक्टिकल्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है, ताकि कोई भी आपको प्रैक्टिकल अलॉट होता है तो आप उस प्रैक्टिकल के आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट कर सकें। तो होता ये है कि आपने इस प्रैक्टिकल में इसका प्रोसीजर, इसके ऑब्जर्वेशन, रिज़ल्ट लिखना होता है, उसके साथ उस क्वेश्चन के उस जो आपने अटैम्प्ट किया है प्रैक्टिकल, उसके साथ जो शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हैं 2 वो भी आपने उनका आंसर करना है। और ऐसा नहीं करना, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ये भी करते हैं कि उन्होंने क्वेश्चन ऊपर वाला अटैम्प्ट किया है प्रैक्टिकल और आंसर्स वो नीचे वाले के कर रहे हैं। नो, आपने जो प्रैक्टिकल अटैम्प्ट किया है आपने उसी के शॉर्ट क्वेश्चंस का भी आंसर लिखना है। और साथ में इनमें से एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के बाद या आपके पास चॉइस होती है, जो कि एग्जामिनर की मर्ज़ी है कि वो आपको किस तरह से इसमें डील करता है। देन आपके पास 3 नंबर की आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक होती है। प्रैक्टिकल नोटबुक आपने खुद बनानी होती है, क्योंकि एग्जामिनर को आपके पेपर की हैंड राइटिंग और आपके प्रैक्टिकल की बुक की हैंड राइटिंग से पता चल जाता है कि ये आपने बनाई है कि नहीं बनाई। ठीक है, तो ये नहीं करना कि आपने बनी बनाई कॉपीज़ ले लेनी है, ये आपको नुकसान देती हैं। समटाइम एग्जामिनर स्ट्रिक्ट होता है तो वो ये प्रॉब्लमेटिक होती हैं। देन वाइवा होता है, जो कि मोस्टली आपके पेपर में से ही क्वेश्चंस को पूछ लिया जाता है। जो प्रैक्टिकल आपने अटैम्प्ट किया उसमें से एक आध क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है। समटाइम्स आपकी पूरी नोटबुक में से कहीं से भी आपसे कोई भी क्वेश्चन किया जा सकता है। दैट वाज ऑल अबाउट फॉर टुडे। और ऐसे छोटी छोटी वीडियोज़ जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती रहा करूँगी। स्टे ट्यून्ड।